नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा के उस घटनाक्रम की जिससे न सिर्फ सदन के भीतर माहौल गर्मा दिया बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई वैचारिक बहस को भी जन्म दे दिया। ये सिर्फ एक शब्द की बात नहीं थी बल्कि सोच की बहस बन गई जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने खड़ा कर दिया। दरअसल पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब माले विधायक संदीप सौरभ ने सदन में अपनी बात रखते हुए ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे ही ये शब्द सदन में गूंजा, सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। माहौल अचानक बदल गया। जो चर्चा पहले ही एक नीतिगत मुद्दे पर चल रही थी वो देखते ही देखते सामाजिक और वैचारिक टकराव में बदल गई। सदन में आवाजें तेज होने लगी, आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के विधायक इसे समाज को बांटने वाली भाषा बता रहे थे जबकि विपक्ष इसे एक वैचारिक टिप्पणी के तौर पर पेश कर रहा था। इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि अगर कोई संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करता है तो उसे इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पूरे समाज और राज्य के लिए क्षति होती है और ऐसी भाषा जो समाज में जहर घोलने का काम करे वो देश को कमजोर करती है। अपनी व्यक्तिगत पीड़ा साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वे भूमिहार और ब्राह्मण समाज से आते हैं और पढ़ाई के दौरान उन्हें भी रैगिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उनका कहना था कि इस तरह की टिप्पणी समाज को बांटने की कोशिश है और ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के समता मूलक समाज के सपने के खिलाफ है। उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष की ओर से जवाब आया। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आलोक मेहता ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह सत्ता पक्ष इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं उन्हें खुद पर सवाल महसूस हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं की गई बल्कि ब्राह्मणवाद को एक मानसिकता के रूप में संदर्भित किया गया। उनका कहना था कि बहस का मुद्दा सामाजिक सोच है, न किसी समुदाय का अपमान। इसी बीच भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी भी खड़े हुए और विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने ब्राह्मण समाज से तकलीफ है, वे ब्राह्मणवाद का सही अर्थ नहीं समझते, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने धार्मिक संदर्भ देते हुए भी कहा कि भारतीय संस्कृति में हमेशा सम्मान की परंपरा रही। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण देते हुए कहा कि ये हमारी परंपरा का प्रतीक है जहाँ सामाजिक विभाजन नहीं बल्कि सम्मान भावना रही है। सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने ब्राह्मणवाद शब्द को सदन की कार्रवाई से हटाने का आदेश दिया और सभी सदस्यों से संयम बरतने की अपील की। अध्यक्ष के इस फैसले के बाद कुछ समय के लिए सदन का माहौल शांत हुआ, लेकिन ये बहस अब सदन की सीमाओं से निकलकर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी। इसी दौरान संदीप सौरभ ने उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए यूजीसी के नियमों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर भेदभाव के मामले सामने आ रहे हैं और इसी वजह से नए नियम लागू किए जाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मानसिकताओं के विरोध के चलते सुप्रीम कोर्ट को इन नियमों को वापस लेना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में कब तक रोहित वेमुला जैसे छात्रों की मौत होती रहेगी। उनका कहना था कि साल 2019 से 2024 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत विवाद के मामलों में 118% की बढ़ोतरी हुई। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये बहस सिर्फ एक शब्द के इस्तेमाल तक सीमित है या फिर ये भारतीय समाज के भीतर चल रही उस वैचारिक लड़ाई का हिस्सा है जो समय समय पर अलग अलग मंचों पर सामने आती रही है। बिहार विधानसभा में हुई ये घटना आने वाले समय में राजनीतिक और सामाजिक विमर्श की दिशा तय कर सकती है, क्योंकि जब सदन में इस तरह की बहस होती है तो उसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक विवाद के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े विमर्श की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बिहार की राजनीति में अब ये मुद्दा अब थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में इस पर और तीखी बहस देखने को मिल सकती है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आपको हर बड़ी खबर का विश्लेषण इसी तरह बताते रहेंगे। नमस्कार।